नमस्कार बच्चों, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे द कन्फिग्रेशन ऑफ कंपाउंड। इट मीन्स रेक्टस एंड सिनिस्टर, और अगर आप कहो आर एंड एस सीक्वेंस फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई भी कंपाउंड है, उसकी कन्फिग्रेशन हमारे पास दी है, लेकिन आपको कैलकुलेट करनी है वो आर कन्फिग्रेशन है या एस। रेक्टस और सिनिस्टर एक लैटिन वर्ड है जिसमें रेक्टस का मतलब होता है क्लॉकवाइज और सिनिस्टर का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हम इसको क्यों कह रहे हैं ये हम नेक्स्ट अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो सिंपल हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेक्टस एंड सिनिस्टर सीक्वेंस फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन को हमने स्पेसिफाई करना है आर और एस के अंदर, तो उसके हमने कुछ स्टेप्स हैं हमारे पास सीक्वेंस को कन्फिग्रेशन को निकालने के लिए। आर और एस कन्फिग्रेशन को निकालने के लिए हमारे पास कुछ सब स्टेप्स हैं, कुछ रूल्स हैं जिसको हमने फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप जो हमारे पास है, The atom or group of atoms bonded to the chiral center are assigned a sequence of priority in accordance with the set of rule known as sequence rule। उसको हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले जो है हमारे पास कायरल सेंटर के से जो भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स जुड़े हुए हैं उनको हमने प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले हम प्रायोरिटी डिस्कस करते हैं, प्रायोरिटी असाइन करते हैं। प्रायोरिटी का मतलब है फॉर एग्जांपल 1 पोजीशन पे हमें किसे रखना है, सेकंड किसको प्रायोरिटी देनी है, थर्ड किसको देनी है, फोर्थ किसको देनी है, वो हम सीक्वेंस ऑफ रूल के अकॉर्डिंग हम प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं जो एटम और ग्रुप कायरल सेंटर के साथ जुड़े होते हैं, मतलब अटैच होते हैं दो। वो रूल्स क्या हैं? सबसे पहला जो रूल है हमारे पास, if all the 4 atoms directly attached to the chiral center are different from each other, अगर वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, जो 4 एटम कायरल सेंटर के साथ डायरेक्टली अटैच है, अगर वो सारे के सारे डिफरेंट हैं, सब के सब डिफरेंट एटम और ग्रुप हैं, तो हम उनकी प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक्स नंबर, उनकी प्रायोरिटी हम एटॉमिक नंबर के ऊपर डिसाइड करते हैं। प्रायोरिटी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। हमने लिखा भी हुआ है द एटम ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक नंबर गेट्स द हाईएस्ट प्रायोरिटी वाइल द वन विद द लोवेस्ट एटॉमिक नंबर, उसको हमने लास्ट में प्रायोरिटी देनी है। जो जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको सबसे पहले हमने प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन। 1 ब्रोमो 1 क्लोरो इथेन, ये हमने लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पे आप देखो कायरल सेंटर जिसको हमने स्टार से डिनोट किया हुआ है, इसके साथ 4 अलग अलग तरह के एटम अटैच हैं। 4 अलग अलग तरह के एटम कौन से हैं? वन इज मिथाइल, अनदर इज हाइड्रोजन, थर्ड इज क्लोरीन एंड फोर्थ इज ब्रोमीन। 4 अलग अलग तरह के डिफरेंट एटम इसके साथ अटैच हैं। तो वो कौन कौन से ग्रुप है हमारे पास? मिथाइल, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अगर आपको इनमें से प्रायोरिटी डिस्कस करनी हो, भाई सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर किसका है हमारे पास, हमें ये देखना है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रायोरिटी देंगे दैट इज ब्रोमीन। ब्रोमीन को हमने क्यों प्रायोरिटी देनी है? क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर क्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा। अब यहाँ पे आप देखो मिथाइल ग्रुप की अगर आप बात करें, मिथाइल के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हैं, लेकिन जो कायरल सेंटर के साथ अटैच है वो तो कार्बन है, इसलिए हमने कार्बन का एटॉमिक नंबर देखना है। इसका मतलब अगर हम ऑर्डर की बात करें या सीक्वेंस की बात करें प्रायोरिटी के, दैट इज ब्रोमीन,
क्लोरीन, मिथाइल एंड हाइड्रोजन। इनकी प्रायोरिटी ऐसे होगी। द नेक्स्ट ही हमारे पास है जो सिमिलरली अगर हमारे पास किसी कार्बन एटम के साथ मिथाइल अटैच हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो या फिर NH2 एमाइन एंड हाइड्रोजन, उनकी प्रायोरिटी आप कैसे दोगे? सेम प्रोसीजर रहेगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप का ऑक्सीजन डायरेक्टली अटैच होगा कायरल कार्बन के साथ तो उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन से ज़्यादा है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कार्बन से ज़्यादा है और कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है। अभी वो हम डिस्कस नहीं कर रहे कि भाई वो R होगा या S होगा। सबसे पहली बात हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ प्रायोरिटी असाइन। प्रायोरिटी आपने असाइन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हमने प्रायोरिटी असाइन करनी है। रूल सेकंड क्या कहता है? इफ़ द फर्स्ट एटम ऑफ टू और मोर ग्रुप अटैच टू द chiral center have the same atomic number, the relative priority may be fixed by comparing the next atom in the group. If even this does not solve the problem, the comparison may be extended for the next atom and so on. अब इसका क्या मतलब है? अगर आप इसको समझना चाहो तो इसको हम ऐसे डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल एक कायरल कार्बन है हमारे पास, कायरल कार्बन के साथ ऐसे अटैच हैं ग्रुप जो सेम एटॉमिक नंबर्स के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे? इसका हमने एग्जांपल लिखा हुआ है। एक एग्जांपल हमने लिया है जो इसके अंदर जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, जो स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है, दैट इज 1 2 3 4 ब्यूटेन 2 ऑल। इसका जो हमारे पास IUPAC नाम लिखोगे ब्यूटेन 2 ऑल। अब आप इसके अंदर जो कायरल सेंटर है जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है दैट इज कायरल सेंटर। अब ये कायरल सेंटर कैसे हैं? एक साइड इसके हाइड्रोक्सिल है, एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड इसके मिथाइल ग्रुप है, दूसरी साइड इसके इथाइल ग्रुप है। अब आपने प्रायोरिटी डिस्कस जब आप करोगे तो सिंपल है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे। लेकिन अब आप दूसरी प्रायोरिटी में कार्बन है। अब कार्बन अगर आप मिथाइल की बात करो वो भी कार्बन कायरल कार्बन के साथ अटैच है। अगर आप इथाइल की बात करते हो उसके अंदर भी कार्बन कायरल कार्बन के साथ अटैच है। तो आप दो नंबर जो प्रायोरिटी सेकंड है वो दोनों में से किसी के पास भी जा सकती है। लेकिन आपने क्या करना है, प्रायोरिटी तो आपको एक को 2 देनी है, एक को 3 देनी है। तो आप उसकी प्रायोरिटी डिस्कस कैसे करोगे? तो उसका सिंपल वे है जो ऊपर लिखा भी हुआ है। पहले आपने कार्बन को देखना है, इसका मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी कि 2 जो प्रायोरिटी सेकंड प्रायोरिटी है या तो मिथाइल को जाएगी या फिर इथाइल को। लेकिन अब एक्चुअल में किसे जाएगी तो उसको देखने के लिए आप सबसे पहले कार्बन देखोगे। कार्बन से अगला एटम क्या अटैच है उसके साथ, जैसे ऊपर हमने लिखा हुआ है मिथाइल और इथाइल डिसाइड आर एज फॉलो, ईच ऑफ द ग्रुप लिंक टू द कायरल सेंटर थ्रू द सेम एटम। इट मीन्स कार्बन कार्बन के साथ सेम एटम है, ये लिंक कायरल कार्बन है। इसके अंदर जो आपको ऊपर हमने डेफिनेशन लिखी हुई है दैट इज लिंक टू द कायरल सेंटर। कैरोल नॉट अ कैरोल, बाय मिस्टेक है ये, दैट इज कायरल। इसका मतलब कायरल है थ्रू द सेम एटम, इट मीन्स कार्बन कार्बन है। लेकिन नेक्स्ट एटम इन मिथाइल, अगर आप मिथाइल के कार्बन की बात करो, मिथाइल का कार्बन नेक्स्ट किससे के साथ अटैच है? दैट इज हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। लेकिन अगर आप इथाइल की बात करो, इथाइल वाला कार्बन है वो जो नेक्स्ट कार्बन के साथ कौन कौन से हैं? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। मिथाइल ग्रुप का है कार्बन है वो 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है नेक्स्ट। लेकिन जो इथाइल का कार्बन है वो एक अनदर कार्बन के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। इसका मतलब जो इथाइल का कार्बन है वो जिस के साथ एटम के साथ अटैच है उनका एटॉमिक नंबर
मिथाइल वाले हाइड्रोजन से ज़्यादा हैं, इसीलिए हम सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, इथाइल को। तो थर्ड किसको होगी, मिथाइल को, और फोर्थ इज हाइड्रोजन। तो हमने सीक्वेंस भी लिखा हुआ है प्रायोरिटी का। तो अगर आप इसको देखो, दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी पे एक रखना है आपने, इथाइल ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी, मिथाइल थर्ड, एंड हाइड्रोजन इज फोर्थ प्रायोरिटी, यानी कि सबसे लास्ट के अंदर आपने हाइड्रोजन को रखना है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सबसे कम है। लेकिन जब भी आपके पास ऐसी सिचुएशन आए कि भी जहाँ पे सेम एटम अटैच हो कायरल कार्बन के साथ, तो आपने नेक्स्ट देखना है भाई वो जो कायरल कार्बन के साथ अटैच है कार्बन, उससे नेक्स्ट वो किस किस के साथ अटैच है। जिसके साथ अटैच है अगर उनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है दूसरे वाले से, तो इसका मतलब उसको आपने प्रायोरिटी देनी है। रूल नंबर 3, थर्ड रूल हमें क्या कहता है, इफ़ अ ग्रुप कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर कोई कंपाउंड या फिर कार्बन एटम किसी डबल बॉन्ड के साथ या ट्रिपल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो, मैंने लिखा हुआ है रूल नंबर 3, इफ अ ग्रुप कंटेन डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन टू एटम, इट इज ट्रीटेड एज इक्विवेलेंट टू 2 सिंगल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड बिटवीन दी 2 एटम्स। इसका मतलब अगर आप मैं फिगर में या स्ट्रक्चर में देखो, जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड है, एक्स कोई भी एटम हो सकता है, दैट कैन बी ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और भी कुछ एटम हो सकता है। इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, इसका ट्रीटमेंट का मतलब है, ये डबल बॉन्ड का मतलब ये है कि भाई आपने कार्बन और एक्स का बॉन्ड, 2 बॉन्ड ट्रीट करने हैं। 2 बॉन्ड ट्रीट का मतलब ये है, जो हमने नेक्स्ट लिखाया हुआ है, इज इक्विवेलेंट टू कार्बन डायरेक्टली अटैच विद सर्कल एक्स एंड एक्चुअल एक्स। सर्कल एक्स और सर्कल कार्बन मतलब इमेजिनरी है, आपने उसको इमेजिन करना है भी ऐसे होगा, रूल असाइन करते हुए आर एंड एस कन्फिग्रेशन के। एक्चुअल में तो वो डबल बॉन्ड ही है, लेकिन जब आप प्रायोरिटी डिस्कस करोगे, प्रायोरिटी डिस्कस करते हुए आपने ये इमेजिन करना है, जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब कार्बन 2 बॉन्ड के साथ अटैच है एक्स के, एक एक्स तो रियल है और दूसरा एक्स है जो दैट इज इमेजिनरी, एक तरह से इमेजिनरी है वो, उसको आपने ऐसे कंसीडर करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थस इट इज कंसिडर दैट कार्बन डबल बॉन्ड एक्स कंटेन 2 एटम ऑफ एक्स, यानी कि 2 एटम है एक्स के, जो कार्बन कायरल कार्बन के साथ या अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली कायरल कार्बन के साथ अटैच हो, वो 2 एक्स एटम कार्बन के साथ अटैच हैं। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कार्बन 3 वाई के साथ डायरेक्टली अटैच है, उसको हम बोल देते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मतलब इक्विवेलेंट टू 3 बॉन्ड या फिर 3 एटम ऑफ वाई, और डबल बॉन्ड मीन्स 2 एटम ऑफ एक्स डायरेक्टली अटैच टू दी कार्बन। ओके, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, अगर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल लें, इन दी ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप, यानी कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो, दैट इज कॉल्ड कार्बोनाइल कंपाउंड, या फिर आप इसको एल्डिहाइड ग्रुप भी ले सकते हो। यहाँ हमने एल्डिहाइड ग्रुप लिया हुआ है, इसका मतलब कार्बन एक हाइड्रोजन से अटैच है और एक डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट एटम टू द कार्बन इज इक्विवेलेंट टू, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इसका मतलब कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और एक हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ये हमने फिगर या स्ट्रक्चर के अंदर भी दिखाया हुआ है। एल्डिहाइड अगर आप कोई भी ग्रुप लेते हो, एल्डिहाइड ग्रुप किसके इक्विवेलेंट होगा, एल्डिहाइड ग्रुप इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 ऑक्सीजन एटम है और एक हाइड्रोजन एटम है, उसको आपने ऐसे ट्रीट करना है। एक्चुअल में तो वो डबल बॉन्ड ही है, लेकिन जब आप प्रायोरिटी असाइन करोगे किसी को भी, तो वो एज अ ट्रीट कार्बन डबल बॉन्ड एज अ इक्विवेलेंट होगा
इसका मतलब कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन अटैच हैं और 1 हाइड्रोजन अटैच है। देयरफॉर इफ वी कंपेयर द ग्रुप, अगर आप ग्रुप कंपेयर करो एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप, द फॉर्मर गेट हायर प्रायोरिटी एज इन इट द एटम नेक्स्ट टू द कार्बन आर ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, वाइल ये मिथाइल ग्रुप या अल्कोहलिक ग्रुप में क्या है, जो कार्बन अटैच है वो 1 ऑक्सीजन के साथ अटैच है और 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। इसका मतलब ये है अगर आपने प्रायोरिटी डिस्कस करनी हो एल्डिहाइड ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप से, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी, दैट इज एल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्कोहलिक। द नेक्स्ट है, इसी तरीके से अगर आप प्रायोरिटी डिस्कस कर रहे हो, ये आपने थोड़ी बहुत रिमेंबर भी करनी है। प्रायोरिटी ऑफ द सम टिपिकल ग्रुप की अगर हम बात करें, फिनाइल ग्रुप की प्रायोरिटी एसिटाइलिन ग्रुप किससे ज़्यादा होगी, ठीक है, और एसिटाइलिनिक ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी विनाइल ग्रुप से, और उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी आइसोप्रोपाइल ग्रुप के साथ, यानी कि उनकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस ग्रुप। इसका मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्यों है ऐसा, हमने लिखा भी हुआ है। फिनाइल ग्रुप ट्रीटेड एज, इसका मतलब फिनाइल ग्रुप जो हमारे पास है वो डायरेक्टली उस कार्बन के साथ अटैच है, कायरल कार्बन के साथ, जो फर्दर 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, इसीलिए हमने उनको प्रायोरिटी ज़्यादा दी है। इसी तरीके से हमने एसिटाइलिनिक ग्रुप को इक्विवेलेंट किया हुआ है कि वो किस किस के इक्विवेलेंट होता है। ओके, ये आपने थोड़ा बहुत याद भी करना है भाई, फिनाइल ग्रुप याद रखना है एक तरह से। फिनाइल ग्रुप की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एसिटाइलिनिक ग्रुप, एज़ कम्पेयर टू हायर प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू विनाइल ग्रुप विच इज़ मोर हायर प्रायोरिटी एज़ कम्पेयर टू आइसोप्रोपाइल ग्रुप। ये हमने सिमिलैरिटीज दिखाई हुई हैं, इसको आपने याद करना है। एक सिंपल रिलेटिव प्रायोरिटी ऑफ सम कॉमन ग्रुप इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ये आपने याद करनी है अपनी तरफ से। सिंपल वे है, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देनी है। कई बार अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई जो कायरल कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन अटैच होता है वो सेम एटॉमिक नंबर आ जाए, तो उससे के बाद हमने नेक्स्ट देखना है कि भाई वो नेक्स्ट कार्बन एटम है वो किस किस के साथ अटैच है। अगर वो उनमें से आपने कंपेयर करना है, जो हायर एटॉमिक नंबर एटम के साथ जुड़ा होगा उसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है एज़ कंपेयर टू दोज कार्बन एटम विच अटैच डायरेक्टली टू दैट एटम विच हैज़ लेसर एटॉमिक नंबर देन अदर। दूसरे कार्बन एटम की बजाय लेस एटॉमिक नंबर से अटैच होता है, उनको अपने प्रायोरिटी में पीछे रखना है। अब हम एग्जांपल देखते हैं। सेकंड स्टेप है जो हमारे पास, सबसे पहले स्टेप के अंदर सीक्वेंस रूल फॉलो करने हैं। सेकंड स्टेप क्या है, यहाँ से आपको समझ में आएगा हम क्या बातें करते थे और मतलब क्या हमने डिस्कस किया है पीछे। स्टेप सेकंड क्या कहता है, हैविंग डिसाइडेड द सीक्वेंस ऑफ प्रायोरिटी द मॉलिक्यूल इज इमेजिन टू बी इन अ पोजीशन वेयर द लोवेस्ट प्रायोरिटी इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस। पहले हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हम समझेंगे भाई उसको आपने कैसे एक्चुअली प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करना है किसी एटम और ग्रुप के ऊपर। Now we look at the arrangement of remaining group in decreasing order of their priority. If doing so, the I travel in clockwise direction, the configuration is specified as R. If on the other hand I travel in anti-clockwise direction, the configuration specified as S. Okay? इसको हम एग्जाम्पल से देखते हैं। इसमें लिखा क्या हुआ है, इसका लिखने का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 4th प्रायोरिटी जिस भी एटम को देनी है, चाहे वो हाइड्रोजन या फिर कोई और एटम हो, लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस,
डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस का मतलब है जो एटम डॉटेड लाइन के साथ या डॉटेड बॉन्ड के साथ अटैच होगा, अगर वो फोर्थ प्रायोरिटी पे है, ओके, फोर्थ प्रायोरिटी पे हो और आपने जो रिमेनिंग प्रायोरिटी ग्रुप है अगर वो 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहे हैं तब तो है आर कन्फिग्रेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहे हैं देन इट इज एस कन्फिग्रेशन। इसको हम एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे दैट इज 1 क्लोरोआइडोमीथेन सल्फोनिक एसिड। क्या है हमारे पास कंपाउंड 1, ए की पोजीशन पे क्लोरो है, आयोडो है, मीथेन सल्फोनिक एसिड। अब आप यहाँ पे देखो जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है यानी कि हाइड्रोजन वो डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस है। डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अस का जब भी कोई एटम और ग्रुप डॉटेड लाइन के साथ या डॉटेड बॉन्ड के साथ हैश्ड बॉन्ड के साथ अटैच हो, इसका मतलब वो हमसे अवे है। अगर कोई डार्क बॉन्ड के साथ जैसे कि आयोडीन है अटैच है, इसका मतलब वो हमारी साइड है यानी कि टुवार्ड द ऑब्जर्वर। और जो डॉटेड लाइन या डॉटेड बॉन्ड के साथ अटैच है दैट इज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, वो अवे है। और डार्क बॉन्ड वाला टुवार्ड द ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर की तरफ है। तो अब आप सबसे पहले इसके अंदर अगर हम प्रायोरिटी असाइन करें हर एक एटम को, आयोडीन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, इस करके हमने उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा। सल्फर का क्लोरीन से कम एटॉमिक नंबर होता है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर सल्फर से ज़्यादा है, इस करके हमने क्लोरीन को दूसरी यानी कि सेकंड प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। उसी तरीके से सल्फर थर्ड प्रायोरिटी पे है। अब फोर्थ पोजीशन है वो तो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, यानी कि वो ऑब्जर्वर जहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है उस प्लेन के पिछले पास से है। जो डार्क वाली लाइन है, डार्क बॉन्ड है, दैट इज टुवार्ड द ऑब्जर्वर, वो ऑब्जर्वर की तरफ है। अगर आप अब इनकी तरफ चलो, जैसे हम 1 से 2 जाते हैं, 2 से 3 जाते हैं, तो हमारी आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर घूम रही है। अगर ऐसा हो, ऐसा जो सीक्वेंस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर हो, तो इसका मतलब उसके अंदर कन्फिग्रेशन क्या होगी, दैट इज आर। उसके अंदर कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी आई मूव करें, यानी कि यहाँ 3 की जगह 2 होता है और 2 की जगह 3 होता, तो उस केस के अंदर अगर हम सीक्वेंस देख से 1 से 2 जाना था, 2 से 3 जाना था, तो जो हमारे पास सर्कल था, जो हमने सर्कल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अंदर लिखा हुआ है, वो क्या हो जाता, फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती। इसका मतलब उसकी कन्फिग्रेशन दैट विल बी एस, उसकी कन्फिग्रेशन क्या होती, एस। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जांपल और देखेंगे। अब कन्फिग्रेशन अगर हम देखें, द कन्फिग्रेशन ऑफ एनेंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ द अबव स्ट्रक्चर। एनेंशियोमेरिक फॉर्म का मतलब है कि उसी की हमने मिरर इमेज ली है। अब आप इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो, आयोडीन सेम है, एटम्स बिल्कुल सेम है, लेकिन वो मिरर इमेज बन गई है। लेकिन अब यहाँ पे देखो 1 2 3, जब आप 1 से 2 जाते हो, 2 से 3 जाते हो, जो हमने सर्कल लगाया हुआ है, इसका मतलब अब आपकी आइस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। और फोर्थ पोजीशन अवे फ्रॉम अस है, वो हमसे टुवार्ड द ऑब्जर्वर नहीं है, वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। इसी करके जो इसकी कन्फिग्रेशन है दैट इज एस। एस क्यों है, जब आप प्रायोरिटी डिस्कस करने के बाद, प्रायोरिटी असाइन करने के बाद आप अपनी आइस को घुमाते हो सीक्वेंस के अंदर। ये सीक्वेंस का मतलब आपने 1 से 2 जाना है, 2 से 3 जाना है, 3 से 4। कई बार आप 3 से 4 नहीं भी देखते, आप सिर्फ 3 या 1 2 3 को ही देखते हैं। भाई 1 2 3 हमारा किस डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है सीक्वेंस। हो सकता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हो सकता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा हो। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है तो सिंपल है आर कन्फिग्रेशन। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट हो रही है दैट इज एस कन्फिग्रेशन। अब आप पीछे एग्जांपल जो हमने पढ़ा, लास्ट एग्जांपल जो हम देख रहे हैं दैट इज
अगर यहाँ पे देखो हमारा सीक्वेंस 1 से 2, 2 से 3, ये सीक्वेंस घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का मतलब होता है जिस डायरेक्शन के अंदर घड़ी की मूवमेंट होती है, क्लॉक की मूवमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो डायरेक्शन क्लॉक के बिल्कुल अपोजिट हो दैट इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे कन्फिग्रेशन आ रही है। नेक्स्ट जो हमने एग्जांपल लिया है इसी का इनेंशियोमर है। इनेंशियोमर क्या होते हैं? जो मिरर इमेज होते हैं, यानी कि उसी की मिरर इमेज हो रही है, उसके अंदर सीक्वेंस कहाँ जा रहा है? 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट हो रही है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूवमेंट का मतलब क्या है कि भाई कन्फिग्रेशन आपकी एस है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल हमने लिया हुआ दैट इज लैक्टिक एसिड। एक लैक्टिक एसिड का हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है। उसी तरीके से आपने सेम वे के अंदर सबसे पहले आपने प्रायोरिटी असाइन करनी है। प्रायोरिटी असाइन करने के बाद आपने सीक्वेंस देखना है, भी सीक्वेंस किस डायरेक्शन में चल रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरीके से हमने इनेंशियोमर लिए हुए हैं 2 लैक्टिक एसिड के। सिंपल वे है, लैक्टिक एसिड के अंदर जो कार्बन कायरल कार्बन है हमारे पास, कायरल कार्बन डायरेक्टली अटैच है मिथाइल ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ एंड हाइड्रोजन के साथ अटैच है। हमने लिखा भी हुआ है स्ट्रक्चर के अंदर। अब आपने सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। प्रायोरिटी देते हुए आपने देखना है कि जो एटम कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, सबसे ज़्यादा किसका है। अब यहाँ पे आप देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इन चारों एटम्स में सबसे ज़्यादा है, तो हमने उसको प्रायोरिटी दे दी 1। उसके बाद हमारे पास 2 मिथाइल और कार्बन, मिथाइल और कार्बन, जो मिथाइल कार्बन का है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है उन दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है। तो अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होगी भाई प्रायोरिटी हम किसको दें, तो आपने नेक्स्ट एटम देखना है। नेक्स्ट एटम जो कार्बन के साथ अटैच है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर आप डायरेक्टली देखो ऑक्सीजन अटैच है, लेकिन इस कार्बन के पास हाइड्रोजन अटैच है। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन से ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप को सेकंड प्रायोरिटी दी हुई है और मिथाइल को थर्ड प्रायोरिटी दी है। और जो हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर का मतलब है जो डॉटेड लाइन के साथ जब भी जुड़ा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ओके, इसी तरीके से हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसे हुई? अब हमने प्रायोरिटी तो सेम दे ही रखी है। अब 1 से 2 जाना है, 1 से 2 जाना है, 2 से 3, इसका मतलब हमारी आइस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब ये कन्फिग्रेशन क्या होगी? एस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास 2 क्लोरोब्यूटेन। इन द सिमिलर वे आपने प्रायोरिटी असाइन करनी है कंपाउंड को, जो एटम और ग्रुप को जो डायरेक्टली अटैच है कायरल कार्बन के साथ। कायरल कार्बन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं भाई। कायरल कार्बन क्या होता है? जो 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप से अटैच हो उसको हम कायरल कार्बन बोलते हैं। प्रायोरिटी असाइन करने के बाद अगर आपकी असाइन सीक्वेंस प्रायोरिटी का असाइन अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तब तो आर कन्फिग्रेशन है, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तब क्या है? एस कन्फिग्रेशन है। बाकी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट